हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BRA BU BSc पार्ट 2 मैथ सब्सिडियरी का टॉप 10 गेस क्वेश्चन का सलूशन। इसके पिछले वीडियो में BSc पार्ट 2 मैथ सब्सिडियरी का टॉप 10 गेस क्वेश्चन बताया गया है, जिसमें आपको सभी टॉप 10 गेस क्वेश्चन को बताया गया है, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट और टॉप 10 गेस क्वेश्चन है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, उस पर आपको टॉप 10 गेस क्वेश्चन बताया गया है। जिनका भी सब्सिडियरी है फिजिक्स, उनके लिए भी टॉप 10 गेस क्वेश्चन बताया गया है। मैथ, उनके लिए भी टॉप 10 गेस क्वेश्चन बताया गया है। तो मैथ सब्सिडियरी का टॉप 10 गेस क्वेश्चन को डाल दिया गया है। इसमें हम लोग टॉप 10 गेस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। टॉप 10 गेस क्वेश्चन में हम लोग इसमें ग्रुप सी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉप 10 गेस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, जो कि आपकी एग्जाम रिव्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और टॉप गेस क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन के लिए देखेंगे, वी हैव एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। और इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स डी वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाकर हम लोग चेक करेंगे ये किस मेथड से सॉल्व होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सभी मेथड को यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे एक एक करके, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में रिविजन करा दे रहे हैं, ताकि जल्द आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो होने के कारण आप लोग को बहुत फास्ट में रिवीजन करवा देना है। जैसे पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे वाई इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन है, और पुट वाई इक्वल टू वी एक्स करके यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग इस पर इक्वेशन आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो और y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया गया और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर दिया गया। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई किया गया है, डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वी बाई टू अंडर वन प्लस वी स्क्वायर। और यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में पढ़े हुए थे कि फंक्शन ऑफ एक्स को एक तरफ और फंक्शन ऑफ वी को एक तरफ लेकर के और इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स को डी एक्स के साथ और फंक्शन ऑफ वी को डी वी के साथ एक साइड लेकर के और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया गया है। और इंटीग्रेशन करने पे क्या हुआ है, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वी प्लस रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर प्लस लॉग के। और इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स, और लॉग की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं लॉग के इंटू वी प्लस रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर। और ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्स इक्वल टू के रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू के रूट इंटू वी प्लस रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू के इंटू वाई बाई एक्स, वी की जगह पे हम लोग वाई बाई एक्स पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग वाई इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे। तो यहाँ से वाई इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। और वी इक्वल टू वाई बाई एक्स पुट करके यहाँ पे इक्वेशन एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, के इंटू वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इंटू वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। तो इसके सोल्यूशन के लिए देखेंगे, वी हैव डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फंक्शन क्या होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए डिग्री देखते हैं। तो इसमें डिग्री देखेंगे सेम है या डिफरेंट है या नहीं है। तो देखिए इसका डिग्री सेम है, सभी का डिग्री 2 है। तो ये क्या होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर देंगे, और y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x वी एक्स बाई वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर।
और यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। पहले सभी को इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसके बाद हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कैसे, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए हम फंक्शन ऑफ एक्स को डीएक्स के साथ और फंक्शन ऑफ एफ या भी को डीबी के साथ करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स को डीएक्स के साथ करेंगे और फंक्शन ऑफ वी को डीबी के साथ। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वी माइनस लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस लॉग के। तो इसको लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग वी के बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग वी इसको लिख सकते हैं लॉग वी के बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू वी के बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं वी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वाई बाई एक्स, क्योंकि वी इक्वल टू वाई इक्वल टू वी एक्स पुट किया गया था। इक्वेशन में वाई इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे, तो यहाँ पे वी इक्वल टू वाई बाई एक्स पुट कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के वाई, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नंबरिंग क्वेश्चन में इसके पिछले वीडियो में जो टॉप 10 गेस क्वेश्चन बताया गया वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, वो सभी क्वेश्चन को बताया जा रहा है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई 2x वाई प्लस 2y प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व पढ़ेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। 2 को कॉमन कर लिया गया, एक्स प्लस वाई प्लस 1 कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी करेंगे और एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई को भी कंसिडर करके और यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करेंगे और dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, dv बाई डी एक्स माइनस 1। आपको डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आप लोग का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट में बताएंगे तो जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या कर देंगे, dy बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स माइनस 1 रख देंगे। तो यहाँ पे dv बाई डी एक्स माइनस 1 और v प्लस 1 बाई 2v प्लस 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी पुट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस 1 बाई 2v प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग 2v प्लस 1 को का एलसीएम ले लेंगे, 2v प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस 1 प्लस 2v प्लस 1, 2v प्लस 1 बाई 3v प्लस 2 इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से लिख सकते हैं 3 बाई 2 2v प्लस 1 बाई 3v प्लस 2 इंटू डी वी बाई 3 बाई 2 इंटू डी एक्स। और इसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स को एक साथ और फंक्शन ऑफ वी को एक तरफ कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई किया गया और इसका आंसर आ गया 6y माइनस 3x इक्वल टू लॉग सी 3x प्लस 3y प्लस 2, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1। तो इसके आंसर के लिए देखेंगे, सोल्यूशन के लिए द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इस किस फॉर्म में है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सभी आपको पिछले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अभी इसको डिटेल में नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू e का पावर पी डी एक्स इक्वल टू e का पावर 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको e का पावर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू डी एक्स बाई एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर माइनस 2। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू इंटीग्रल फैक्टर, जहाँ भी आई एफ लिखा गया है वहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर करना है। ठीक है, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। इंटीग्रल फैक्टर का वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, y इंटू ई का पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई बाई ई का पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के। यहाँ से पुट कर देंगे 1 बाई एक्स को जेड और 1 बाई एक्स को जेड पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस के इंटू ई का पावर 1 बाई एक्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख करके और अच्छे से इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू, तो इसका सोल्यूशन करना है, वेयर p इक्वल टू क्या है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको y इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू, और जहाँ पे p का है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2px इक्वल टू वाई माइनस पी वाई स्क्वायर इंटू पी क्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई बाई 2p माइनस वाई स्क्वायर पी क्यू बाई 2p,
और इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू वाई बाई पी माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। 2 को कॉमन करके और इस साइड मल्टीप्लाई में कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू पी इंटू डी वाई बाई डी वाई माइनस वाई इंटू डी पी बाई डी वाई बाई पी स्क्वायर, और इसको इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ से लिख सकते हैं 2 डी एक्स बाई डी वाई को 1 बाई पी लिखते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को पी लिखते हैं, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई पी और पी माइनस वाई इंटू डी पी बाई डी वाई बाई पी स्क्वायर। तो जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, वहाँ पे हम लोग पी पुट कर देंगे और डी एक्स बाई डी वाई को 1 बाई पी पुट कर देंगे और इसी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू एक्स इक्वल टू वाई बाई 2 इंटू सी बाई वाई, पी का वैल्यू फाइंड करेंगे, पी का वैल्यू जो आएगा वो इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई बाई 2 इंटू सी बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2c माइनस सी स्क्वायर बाई 2 और एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी क्यू बाई 2c आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xc प्लस सी क्यू। तो ये आप सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 10 गेस क्वेश्चन है। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। आप लोग को डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपको इस सभी वीडियो में फास्ट रिवीजन करा देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कोस ए एक्स। तो इसके सोल्यूशन के लिए देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बाई कोस ए एक्स। तो इसको डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी वाई लिखते हैं और डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसके बाद कैपिटल डी का स्क्वायर इंटू वाई लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर वाई बाई ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कोस ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज़ किया गया है डेल स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कोस ए एक्स। और इसको यहाँ से ए वाई को कॉमन कर लेंगे, तो वाई को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कोस ए एक्स। तो फोर्स सी एक्सुलरी इक्वेशन बिकम्स, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 और डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, और इसलिए डी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए आयोटा और डी इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए आयोटा। तो इसको हम लोग सी एफ, इसका वैल्यू को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं C1 इंटू ई का पावर 0x साइन ए एक्स प्लस बी, C1 इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको सी एफ का जो वैल्यू हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो हो जाएगा e इंटू 0x इंटू C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग देखें पी आई फाइंड करेंगे। तो पी आई फाइंड करने के लिए पार्टिकुलर इंटीग्रेशन फॉर कोस ए एक्स का हो जाएगा कोस ए एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रियल पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा ए एक्स लिख सकते हैं और डी प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सभी मेथड को हम यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसको जल्दी फास्ट हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा ए एक्स। तो रियल पार्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोस ए एक्स क्या है रियल पार्ट है, और आयोटा साइन ए एक्स हो जाएगा, यदि आयोटा साइन के साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा ए एक्स बाई डी ए स्क्वायर प्लस 2d ए आयोटा लिख सकते हैं, और रियल पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा ए एक्स बाई 2i a d, और d को कॉमन कर लिया गया 2 आयोटा ए डी। तो यहाँ से लिख सकते हैं d बाई 2 आयोटा ए प्लस a1, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व किया गया है और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा डी बाई 2a का पावर -1 का फॉर्मूला यूज़ किया गया और यहाँ पे पुट किया गया है। और इसका सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, जनरल सोल्यूशन यदि लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन का सम जो होता है वो जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको शॉर्ट में सभी को बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस सभी क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। तो वेयर p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पुट करना है। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो बोथ साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी पी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ए पी स्क्वायर बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्रेंसिएशन करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पी पुट कर देंगे, और डी एक्स बाई डी वाई की जगह पे 1 बाई पी।
तो यहाँ से सिंपल डिफरेंशिएशन किया गया है और सिंपल डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स को p पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से p इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स प्लस 2ab डी बी बाई डी एक्स हो गया है। तो यहाँ पे p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। p से p कैंसिल हो जाएगा तो -1 इस तरफ करेंगे तो -1 डी बी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2ab हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं माइनस डी एक्स बाई डी पी इक्वल टू एक्स प्लस 2ab और माइनस डी एक्स बाई डी पी इक्वल टू एक्स प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी पी प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 2ab लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। और लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये सभी मेथड आपको पहले से जानकारी होगा, तभी आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम लोग इंटीग्रल फैक्टर को फाइंड करेंगे और इंटीग्रल फैक्टर को फाइंड करने के लिए ई का पावर डी पी कर देंगे, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पी हो जाएगा ई का पावर पी। तो शो सोल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, तो यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर पी इक्वल टू माइनस 2ab इंटू ई का पावर पी इंटू डी पी। और इसको यहाँ से सिंपल ई का पावर पी इंटू डी पी करके यहाँ पे से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं -2a इंटू पी इंटू ई का पावर पी इंटू डी पी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाई डी पी इंटू ई का पावर पी इंटू डी पी, ठीक है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मेथड को अप्लाई किया गया है और इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ से सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ पी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एलिमिनेट करने पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा। और यहाँ पे आंसर इतना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन 3x प्लस ई का पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू साइन 3x प्लस ई का पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू कैपिटल डी। तो वैसे डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा डेल स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि y है तो डेल एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। और डी स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे y को कॉमन कर लिया गया है तो डी स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं इंटू वाई इक्वल टू साइन 3x प्लस ई का पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम लोग डी लिख सकते हैं, कैपिटल डी इसका स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं। और यहाँ से y को कॉमन कर लिया गया है। तो द एक्जुलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से रूट फाइंड करेंगे तो रूट फाइंड करने के लिए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, और -4 को लिख सकते हैं 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2 आयोटा। तो यहाँ से फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2। तो ये सभी फार्मूला है, आपको याद भी करना पड़ेगा कम्प्लीमेंट्री फार्मूला, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए रूट निकालते हैं और रूट निकालने के बाद हम लोग इस पर डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो c1 प्लस c2 को 2x प्लस c3 प्लस c4 इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। और यहाँ से pi पार्टिकुलर इंटीग्रेशन करेंगे तो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसको लिखते हैं 1 बाई डी ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 3x प्लस ई का पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग सिंपल पार्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो ये सभी आप लोग आई होप अच्छे से पहले पढ़े होइएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो जनरल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉमन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रेशन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम मेरा जनरल इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे जनरल इक्वेशन फाइंड करने के लिए कंप्लीट सोल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन दोनों को ऐड करने पे उसका आंसर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू पी ए स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू। और इसी इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे और यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर dy बाई डी एक्स को p पुट करेंगे और यहाँ से p के वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी सिंपल डिफरेंशिएशन करने पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे p इक्वल टू 2px डी पी बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। और p को कॉमन कर लिया गया इस साइड से तो p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 0 इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस 3p प्लस p। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस p इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस 3p। तो dx बाई डी पी इक्वल टू हो जाएगा 2x बाई माइनस p प्लस 3p बाई माइनस p। और यहाँ से लिख सकते हैं dx प्लस डी पी
प्लस 2x बाई पी इक्वल टू -3, और ये क्या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लीनियर मेथड इक्वेशन आप लोग पहले पढ़िए होइएगा। तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करने के लिए e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2p कर देंगे और e इक्वल टू 2 log p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन किया गया है तो इसको लिख सकते हैं log p का स्क्वायर, और log p का स्क्वायर को लिख सकते हैं p स्क्वायर। यहाँ से सोल्यूशन विल बी, तो सोल्यूशन विल बी लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सभी आप लोग पढ़े होइएगा कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लीनियर इक्वेशन के मेथड से हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू, एंड सेकेंड इक्वेशन लास्ट इक्वेशन है पी स्क्वायर एक्स प्लस पी इक्वल टू सी, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और इसे सेकेंड इक्वेशन लेकर और एलिमिनेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो यहाँ तक लिखिएगा आप लोग का एग्जाम में, तो अच्छे मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इतना ही लिखना है और एलिमिनेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एनी ऑफ द फ्लोइंग। तो y इक्वल टू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। क्वेश्चन है y इक्वल टू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। तो इसका सोल्यूशन के लिए देखेंगे वी हैव y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, और इसका फिर सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे और y dy बाई डी एक्स की जगह पे p पुट कर देंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, p पुट कर देंगे। यहाँ से लिख सकते हैं p इक्वल टू पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। यहाँ से p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी पी बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन कर लिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ से दो केस बन सकता है, या अदर डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, या अदर x प्लस 1 माइनस 2p इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। ठीक है, तो नाउ डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 विच गिव्स p इक्वल टू सी। यदि हम लोग डी पी बाई डी एक्स को 0 करते हैं तो p का वैल्यू क्या आ गया, c आ गया, और डी पी बाई डी एक्स तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। अब हम लोग x प्लस 1 माइनस 2p को 0 करेंगे। तो यहाँ से x प्लस 1 माइनस 2p को 0 करेंगे तो 2p इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 और p इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन द गिवन इक्वेशन वी गेट। तो यहाँ पे p का वैल्यू पुट करना है, सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, और वहाँ से हम लोग p का वैल्यू फाइंड करना है और p का वैल्यू फाइंड करके और इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p इक्वल टू एक्स प्लस 1 को पुट कर दिया गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसका आंसर हो जाएगा 4y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और विच इज द सिंगुलर सोल्यूशन। ये क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। तो इसको हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस कैपिटल डी वाई प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। तो फॉर CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड एक्चुलरी इक्वेशन बिकेम्स। तो हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करेंगे, एक्चुलरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे। यहाँ से y को कॉमन करके और डेल स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 कंसिडर करेंगे, और इससे हम लोग रूट फाइंड करेंगे, और रूट फाइंड करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे ये फंक्शन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन लिख लेंगे। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आएगा, रूट का वैल्यू -1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, और यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू हो गया e का पावर -1/2x इंटू C1 कोस √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x। और उसके बाद हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे फॉर साइन 2x के लिए। तो फर्स्ट साइन पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर साइन 2x, तो साइन 2x बाई डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर इक्वल टू -2 स्क्वायर पुट करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू -2 स्क्वायर पुट करेंगे, और यहाँ से साइन 2x इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सभी मेथड आई होप आप लोग सभी लोग पढ़े होइएगा। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन हो जाएगा gx इक्वल टू वाई इक्वल टू CF प्लस PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, और यही इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन
का आंसर हो जाएगा जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। तो इसका आंसर क्या होगा, e का पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू सी वन कोस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री बाई टू एक्स इंटू माइनस वन बाई थर्टीन इंटू टू कोस टू एक्स प्लस थ्री साइन टू एक्स, और यही इसका आंसर हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख करके और